हेलो स्टूडेंट्स, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री और टॉपिक हमारा शेरशाह का शासन प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शेरशाह सूरी। देखिए, शेरशाह निरंकुशता प्रेमी शासक था, यानी कि ऐसा शासक जिस पर अंकुश न लगाया जा सके। जो शेरशाह एक वीर सैनिक की अपेक्षा शासन व्यवस्थापक तथा प्रजापालक कहीं अधिक माना जाता है, और शेरशाह अकबर महान से अधिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और उससे बड़ा राष्ट्र निर्माता था, ऐसा इतिहासकार मानते भी हैं। तो इसका जो शासन प्रबंध कैसा था, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए, शेरशाह के जो शासन प्रबंध में सबसे पहले उसने दिया केंद्रीय शासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, केंद्रीय शासन, जैसा कि आपको पहले भी अभी बताया है कि शेरशाह एक निरंकुश तथा स्वच्छंद शासक था, किंतु वह अपने पूर्व शासकों के विपरीत एक प्रजाहित चिंतक भी था। शासन नीति द्वारा दीवानी तथा फौजदारी संचालन की नीति अपने हाथ में नियंत्रण रहती थी। इसके मंत्रीगण केवल राजकाज के दैनिक कार्यों को संपादित करते थे। शासन नीति निर्धारित करने अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार उन्हें नहीं था। उसने विशाल साम्राज्य का प्रबंध बगैर मंत्रियों की सहायता से नहीं किया जा सकता था, अतः उसने अपनी सुविधा के विचार से सल्तनत काल की व्यवस्था के आधार पर 4 मंत्री विभाग बनाए थे, जिनकी जो है केंद्रीय शासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब वे मंत्री देखे कौन कौन थे। नंबर 1 था दीवाने विजारत। दीवाने विजारत का क्या कार्य था? दीवाने विजारत का अध्यक्ष जो था उसे वजीर कहा जाता था। जो ये विभाग था दीवाने विजारत, इसका जो अध्यक्ष होता था उसको कहा जाता था वजीर। वह राजस्व मंत्री था, यानी कि जिसको हम वित्त मंत्री या लगान का मंत्री भी कह सकते हैं। राज्य के आय की देखरेख वही करता था। ये तो था दीवाने विजारत का अध्यक्ष। दूसरा जो विभाग था उसका दीवाने आरिज। दीवाने आरिज का अध्यक्ष जो है आरिज मुमालिक कहलाता था। यह अधिकारी आधुनिक सेवा सचिव से मिलता जुलता होता था। यद्यपि वह प्रधान सेनापति नहीं था, किंतु उनकी जो भर्तियां थी या उनके संगठन या नियंत्रण का कार्य इसी के अधिकार से होता था। तीसरा जो विभाग था दीवाने रसालत है। देखिए, दीवाने रिसालत जो विभाग था, इस विभाग का जो मंत्री आधुनिक विदेश मंत्री के समान ही होता था। ठीक है ना। विदेशों से आने वाले तथा जाने वाले दूत, राजदूतों से जो है निकट संबंध इसका रहता था, और जो कूटनीतिक पत्र व्यवहार इसी के हाथ में रहते थे। कभी कभी जो है दान पुण्य का विभाग इसी के सुपुर्द कर दिया जाता था। किसके सुपुर्द? दीवाने रसालत। फिर है आपका दीवाने इंसा। देखिए, दीवाने इंसा चौथा जो मंत्री विभाग था, और इसका जो मंत्री होता था इसे दीवाने इंसा कहलाता था। यह मंत्री शाही घोषणाओं तथा आदेशों को जो है लिखता था। यह गवर्नर तथा स्थानीय अधिकारियों में भी पत्र व्यवहार करता था। सरकारी रिकॉर्डों का हिसाब भी इसी को रखना पड़ता था। तो ये तो थे आपके इसके केंद्रीय शासन में जो मुख्य मंत्री पद थे, मंत्री विभाग थे। नेक्स्ट था आपका प्रांतीय शासन। देखिए, प्रांतीय शासन जो है, जिसका हम सरकारें या जिले भी कह सकते हैं, प्रत्येक प्रांत कई सरकारें जिलों में विभक्त होता था। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, सिकदरा या सिकदारान, मुंसिफे मुंसिफान। मुख्य अधिकारी सिकदारान होता था, जो गवर्नर के समान था। इसका पद बहुत ऊंचा तथा महत्वपूर्ण होता था। अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य कार्य होता था। नेक्स्ट आपका जो है गांवों का प्रबंध। देखिए, गांवों का जो प्रबंध होता था, परगनों को गांव में जो है विभाजित किया गया था। मुखिया का जो है मुख्य कार्य चोरी डकैती था, हत्याओं को पता लगाना था। वह अब असफल होता था तो इसे स्वयं दंड भोगना
पड़ता था। गांवों में ऐसी व्यवस्था थी। ऐसा प्रतीत होता है कि शेरशाह के पास प्रांतीय शासन की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। एक विशाल साम्राज्य में संगठित प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन तथा जनता के बीच की कड़ी होता था। इस महत्व को बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता। देखिए नेक्स्ट है आपका सैनिक व्यवस्था। अब शेरशाह के जो है सैनिक व्यवस्था, शेरशाह के पास असंख्य सेना थी, है ना, बहुत सारी सेना। वह सैनिक महत्व को समझता था। अन्य अफगान राजाओं की भांति उसने भी देश तथा विदेश में सैनिक एकत्रित किए थे, ठीक है ना। उसकी सेना में अफगानों की संख्या बहुत अधिक थी। शेरशाह के पास दो प्रकार की जो है सेना थी। प्रथम जो थी उसको प्रथम को कहा जाता था फौज, जो प्रांतों में विभाजित रहती थी और लड़ाई के लिए सुरक्षित रहती थी, ठीक है ना। और दूसरे अंग को शाही सेना कहते थे, जो सम्राट की अंगरक्षक थी। तो जो शेरशाह की सेना प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय। नंबर 1 है स्थायी केंद्रीय सेना। देखिए स्थायी केंद्रीय सेना, शेरशाह का मत था कि केंद्र के पास अपनी स्थायी सेना होनी चाहिए, इसलिए उसने एक स्थायी सेना रखी। सैनिकों की भर्ती का वेतन भी निश्चित किया गया, जैसा कि आप आगे के पॉइंट में भी देखेंगे कि निश्चित कर दिया गया नगद वेतन देना। तो दूसरा जो पॉइंट था नगद वेतन, तो सामंत प्रथा का शेरशाह ने अंत कर दिया तथा उसे नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। जैसे आपने अलाउद्दीन खिलजी की सुना होगा, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी ने भी नगद वेतन दिया था सैनिकों को, ठीक है ना। ऐसे ही शेरशाह ने भी नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया। तीसरा है स्वयं भर्ती करना। देखिए सैनिकों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा उन्नति का कार्य भी शेरशाह ने अपने हाथों में रखा था। सुल्तान अलाउद्दीन की भांति उसे भी दाग और चेहरे द्वारा प्रथा चलाई थी कि वह दाग लगाना और हुलिया लिखना, चेहरा प्रथा जिसको हम कह सकते हैं, तो उसने स्वयं भर्ती करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है घुड़सवार। देखिए घुड़सवार भी मतलब जो इसकी सेना में थे घुड़सवार होते थे और उनकी नियुक्ति भी देख करके, उनकी क्वालिटी को देख करके, उनकी जो है योग्यताओं को देख करके दी जाती थी। और पैदल सैनिक, देखिए शेरशाह अपनी घुड़सवारी सेना की अच्छी तरह रखने के साथ साथ जो पैदल सैनिक होते थे उनकी भी उनको भी अच्छा रखता था, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।